नमस्कार मेरे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे आशा है सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा तीसरी रिमझिम पाठ्य पुस्तक का पाठ 9वां कब आओ। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं हम पाठ कब आओ। सबसे पहले देखो रिमझिम 3 तीसरी कक्षा के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक। तो सभी लोग अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक में ध्यान देंगे। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली। अब यहाँ पे बच्चों रंगाई का मतलब क्या है? कपड़ों का रंगने का काम करने वाला। रंगाई का काम जो कपड़ों को रंगने वाला, ठीक है। अब गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। गांववासी मीन्स जो गांव में रहने वाले जो लोग थे उनके लिए। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा मतलब क्या बच्चों? तारीफ, ठीक है। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने के लिए अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ही ईर्ष्या महसूस होने लगी। अब ईर्ष्या मतलब क्या बच्चों? यहाँ पर जलन। किसी के लिए हम ईर्ष्या करनी चाहिए क्या बच्चों? अच्छी बात है क्या? नहीं, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या करना ये गलत आदत है बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब ये रंगाई, अब हम अगर हमारा जो पुराने ज़माने को देखते हैं तो पुराने ज़माने में क्या होता था बच्चों पता है? कि उस वक्त जो कपड़ा है, जो कपड़ा हम सभी को पता है कपड़ा किससे बनता है बच्चों? रुई से बनता है, कॉटन जिसे कहते हैं आप इंग्लिश में, ठीक है। तो कपड़े से धागा, धागे से फिर रुई से धागा और धागे से फिर कपड़ा बनता है। तो देखो ये है रुई जिसे हम इंग्लिश में कॉटन कहते हैं, और ये रुई का पौधा, तो ये कॉटन प्लांट है। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि आज जो हम देखते हैं कि बहुत सारी मशीनरीज अवेलेबल है कपड़ों को बनाने के लिए, है ना। पूरा मशीन्स पर काम किया जाता है। लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था कि कलर वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता था। सिर्फ कपड़ा जो बनता था धागे से बनता था, और उस कपड़े के ऊपर क्या किया जाता था? फिर रंगाई की जाती थी या कलर उसके ऊपर रंग काम किया जाता था, ठीक है। लेकिन आज ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। अवंती को परेशान करने के लिए, अब जो अवंती ने जो रंगाई की दुकान खोली थी बच्चों, अब उनको परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में, बुलंद मतलब क्या बच्चों? ऊंची आवाज में बोला, अवंती जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। हुनर मतलब क्या? आपके अंदर कला कैसी है, कौशल आपका कैसा है रंगाई में, ठीक है। तो कौशल, तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी है इसलिए आया हूँ। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? अवंती ने क्या पूछा फिर सेठ जी से कि आपको कपड़ा तो रंगाना है, लेकिन आप इसको कौन से रंग में रंगाना चाहते हैं? देखो अवंती को जवाब क्या मिलता है बच्चों, देखते हैं हम। ये दिख रहा है चित्र में, ये अवंती है और ये सेठ है। अब देखो अवंती का जो पोशाक है, सिर पर टोपी है ना, थोड़ी छोटी दाढ़ी है, और ये दिख रहा है ना इसमें रंगाई का काम करने के लिए कुछ कपड़े दिख रहे हैं यहाँ पर रंगाई किए हुए हैं। और अवंती के पास शायद एक गधा भी था, देखो पालतू गधा भी है ना। तो एक अलग ही उसका पोशाक में नजर आ रहा है हमें, है ना। और ये सेठ है, ये सेठ अवंती के पास गया था, ठीक है। तो सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला, बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते, कतई बिल्कुल। मिस इतने सारे जो रंग बोले थे ना, उसको कोई भी रंग पसंद नहीं था।
अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा, मंसूबा मतलब क्या बच्चों, इरादा, इरादा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। ठीक है, अब कपड़े का टुकड़ा ले लिया, सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने में किस दिन आऊं। अब अवंती को तो सेठ का जो इरादा था, मंसूबा था, मन की बात है, वो समझ आ गई थी। भापना मीन्स क्या, समझना। तो इसलिए सेठ ने, उसने भी उसको जवाब दिया। देखो कैसे जवाब देता है। जब सेठ ने पूछा मैं किस दिन आऊँ लेने के लिए, अब देखो मैंने बच्चों आपके लिए यहाँ पर कुछ जो कलर आए हैं, रंग आए हैं, तो इसलिए मैंने इसको एक इंद्रधनुष के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। तो ये सारे रंग उसने, अवंती ने भी बोले थे, जैसे बैंगनी, आसमानी, नीला, लाल, नारंगी, पीला, हरा, है ना, और काला, ये सब रंग उसने बोले थे। अब ये देखो इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं बच्चों, 7 रंग होते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज और रेड। 1 2 3 4 5 6 7 विबज्योर। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ध्यान में रखते हैं तो विबज्योर। ठीक है, तो ये सब रंग भी सेठ ने बोले थे कि मुझे इनमें से कोई भी कलर पसंद नहीं है, कोई भी रंग पसंद नहीं है। ठीक है, अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया, क्योंकि अवंती ने सेठ का जो इरादा था, मंसूबा था, वो भाप लिया था, समझ लिया था। अब इसलिए अवंती ने क्या किया, कपड़े को अलमारी में बंद कर दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। सेठ समझ गया कि उसकी चाल जो है, चाल मतलब क्या, दाव उल्टी पड़ गई, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की और कभी फिर अवंती के दुकान में वो गया ही नहीं। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे कुछ सप्ताह के दिन आए हैं। ये बृहस्पतिवार मतलब क्या बच्चों, गुरुवार। बृहस्पतिवार मतलब क्या, गुरुवार। तो ये सब क्या है, सप्ताह के दिन है। अब ये दिन में से कोई भी दिन में से आपको आना नहीं है, ऐसा अवंती ने उसको जवाब दिया। अभी कोई दिन नहीं, मीन्स किसी दिन सेठ उसके पास गया नहीं होगा कपड़े के लिए। और इस पाठ की जो रचयिता है बच्चों, वो है आर.एस. त्रिपाठी। ठीक है, इस पाठ के रचयिता है आर.एस. त्रिपाठी। अब जो कलर, ये कलर है, अलग अलग कलर जो हमारे पाठ में भी आए हैं, काला, लाल, हरा, नीला, पीला, है ना, गुलाबी, सफ़ेद, नारंगी, ये सब अलग अलग रंग है। आपको रंगों की पहचान भी होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपके लिए दिखाए हैं। ठीक है, अभी हमारे सप्ताह के वार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और ये रविवार। ठीक है, तो पूरे सप्ताह में कितने दिन होते हैं बच्चों, 7 दिन होते हैं। ठीक है, और बृहस्पतिवार ही गुरुवार होता है। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आपके लिए मैंने कुछ सवाल, कुछ शब्द अर्थ यहाँ पर दिया है। आपको क्या करना है, जोड़ियाँ लगाना है। जैसे ईर्षा, ईर्षा का मतलब मैंने बताया था, क्या है बताओ, जलन। वेरी गुड। कतई का मतलब क्या है बच्चों, बिल्कुल। कतई मतलब बिल्कुल। तारीफ, प्रशंसा, उचित, बुलंद, जरूर, अवश्य। तो ये सब क्या है, समान अर्थ वाले शब्द है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, और कुछ शब्द जैसे कि रंग से रंगाई बनता है, तो उसी तरह से सांप से सफाई, सांप से सफाई, चढ़ से चढ़ाई, चढ़ से चढ़ाई, बुन से बुनाई। और इसी पाठ में कुछ जो शब्द है, जैसे पढ़ से क्या बनेगा फिर, पढ़ाई। ठीक है, इसी पाठ में कुछ नुक्ते वाले शब्द भी आए बच्चों, नुक्ते वाले शब्द।
अब नुक्ते वाले शब्द आपको पता है कि जिस शब्द के नीचे एक बिंदी रहती है, ऐसे शब्द, उदाहरण जरा, ये नुक्ते वाला शब्द है। जरूर, ये नुक्ते वाला शब्द है। फिर सफाई, नुक्ते वाला शब्द है। काफी, नुक्ते वाला शब्द है बच्चों। तो ये बिंदी है, ये बिंदी को ही नुक्ता कहते हैं बच्चों, ये ध्यान में रखेंगे सभी बच्चे। तो ये सब जो शब्द आए हैं ये क्या है, नुक्ते वाले शब्द है, इस पार्ट में आए हुए। तो मुझे आशा है सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर और कुछ ये प्रश्न दिए हैं, जैसे कि कतई, कतई का होता है बिल्कुल। शब्दों के नीचे रेखा कीजिए, उनका मतलब बताना है। अवंती ने सेठ का मंसूबा, मंसूबा इरादा, मंसूबा का अर्थ मन की बात, इरादा। हुनर का मतलब क्या होता है, कौशल या फिर निपुणता या फिर कला। आवाज, स्वर या बोल, बुलंद, ऊंची। ईर्षा, जलन, ठीक है। और एक खास, विशेष। ये सारे समान अर्थ वाले शब्द है बच्चों, जो भी इस पार्ट में आए हैं हमारे। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।